की जांच कर रही है। आज जब अदालत में लाया गया था तो उससे पहले भी वहां पर रखा गया था और उम्मीद है कि वहीं पर इनको फिर से रखा जाएगा। लेकिन ये जांच एजेंसी का अपना विशेषाधिकार होता है कि वो सुरक्षा के लिहाज से और जांच के लिहाज से वो आरोपियों को जिनकी हिरासत उनके पास होती है वो उनको सुरक्षा के लिहाज से किसी भी जगह उनको रख सकती है, क्योंकि जब तक वो पुलिस की कस्टडी में है तब तक उनको सुरक्षित रखना ये उस एजेंसी की जिम्मेदारी होती है। तो इसलिए ये कहना काफी मुश्किल होगा कि इनको कहां पर रखा जाएगा, लेकिन हाँ इतना जरूर है कि पुलिस हिरासत में रखा जाएगा। दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल जो है वो न्यू फ्रेंड्स कॉलोनी में जो उनकी यूनिट है, काउंटर इंटेलिजेंस यूनिट जो है, वो इस मामले की जांच कर रही है। अभी तक वहीं पर रखे गए थे। उसी यूनिट ने इन चारों आरोपियों को आज पटियाला हाउस की अदालत में पेश किया है। हरदीप कौर हैं जो कि एडिशनल सेशन जज हैं, उनकी अदालत में पेश किया गया था। अब 7 दिनों की रिमांड बिल्कुल जितेंद्र, बिल्कुल आप बने रहिए हमारे साथ में। अंजलि, आप भी वहां पर मौजूद थी। पूरी जो सुनवाई चली बहुत बेहद कम समय की सुनवाई थी, लेकिन जिस तरीके से जितेंद्र बता रहे हैं अदालत ने सवाल पूछे इन आरोपियों से, लेकिन अब जो बड़ा टास्क होगा दिल्ली पुलिस के सामने इनके साथ अलग अलग पूछताछ करना, इनको साथ बैठाकर पूछताछ करना और इसके साथ ही उन जगहों पर इनको लेकर जाना। क्या अलग अलग टीमें इन्हें लेकर जाएंगी? जी देखिए, ये पूरी जो प्लानिंग है, अब आगे के इन्वेस्टिगेशन की जो रणनीति होगी वो इसी आधार पर तय की जाएगी। चूंकि वक्त कम है, 7 दिन का वक्त है, तो ऐसे में ये भी किया जा सकता है कि अलग अलग टुकड़ियां बांटी जाएं और जैसे अगर एक व्यक्ति जैसे कि लखनऊ से अगर शूज़ खरीदे गए थे तो वहां पर सागर को ले जाया जाए, क्योंकि सागर वो जूते जो है वो खरीद के लाया, वो कैविटी जो है वो तैयार की गई। वहीं जो स्मोक क्रैकर की बात की जा रही है वो लातूर से लाए गए। तो इन अलग अलग जगहों पर लेकर जाया जा सकता है और इसके साथ बेहद अहम ये भी होगा कि इनके बयान आपस में किस तरह से मेल खाते हैं, क्योंकि अभी अंजलि, लेकिन इसके अंदर बहुत सारे जो डिजिटल सुराग हैं उन्हें भी जुटाने की कोशिश इस समय दिल्ली पुलिस की स्पेशल सेल कर रही है जितेंद्र। और वो जो ललित का जो वीडियो चैट या कह लीजिए उसका जो व्हाट्सएप चैट सामने आया है, जिस तरीके से वीडियो बनाया गया उसका, उसको लेकर भी क्या कुछ आपके सूत्र बता रहे हैं, उसकी कड़ियां भी जोड़ने की कोशिश हो रही होगी? देखिए, ललित इस समय आरोपी है और ललित की पुलिस तलाश कर रही है और ललित को ढूंढा जाना बेहद जरूरी है और ये बात पुलिस ने अदालत में भी कही है। ललित वो शख्स है, जब ये चारों लोग जब संसद के अंदर आए थे, 2 लोग बाहर थे, 2 लोग अंदर गए थे, तो उस समय ललित नीलम और अमोल के साथ बाहर मौजूद था और जो स्मोक क्रैकर छोड़े गए थे नीलम और अमोल की तरफ से, तब उसने वीडियो बनाया था। उस वीडियो को अपने जो काउंटर पार्ट्स हैं या जो अपने साथ एनजीओ में काम करने वाले लोग हैं जो अलग अलग जगह पर रहते हैं उनको भेजा था और उनको कहा था कि इसको मीडिया में भेजा जाए। साथ ही साथ उसने सोशल मीडिया पे भी उस वीडियो को अपलोड किया था। इसलिए ललित का पकड़ा जाना बेहद जरूरी है और क्योंकि जिस तरह से पुलिस को शक है कि इसके पीछे एक बड़ी साजिश है, क्या कोई पॉलिटिकल मोटिव है या कोई और एजेंसी है जो ये काम करवा रही है, क्या कोई फाइनेंशियल ट्रेल भी है, तो उस सब के बारे में जानकारी जुटाना बेहद जरूरी है। तो जो पुलिस की जो टीम है, अलग अलग टीमें इस पर काम कर रही हैं, जो कि जो बचे हुए आरोपी बिल्कुल अलग अलग टीमें जो हैं वो बनाई गई हैं, सबके टास्क अलग हैं। अंजलि, मैं आपका रुख करना चाहूंगा। विक्की शर्मा और रेखा ये वो शख्स हैं जिनके घर पर रुके थे ये तमाम चारों आरोपी। इसकी कड़ियां जोड़ने की क्या कुछ कोशिश हुई है और विक्की शर्मा से पूछताछ में क्या कुछ जानकारी मिली अब तक? अंजलि, आप अपना जवाब दीजिएगा, लेकिन आपको बड़ी जानकारी बता दें, जूते लखनऊ से खरीदे गए थे, ये पुलिस की तरफ से जानकारी दी गई है। हमारे तमाम सहयोगी भी ये जानकारी दे रहे हैं कि लखनऊ से सागर शर्मा 2 पेयर शूज यानी जूते 2 जोड़ी लेकर पहुंचा था, जिसमें खास तरह की कैविटी बनाई गई थी, एक जगह बनाई गई थी ताकि ये जो स्मोक कैनिस्टर है उसके अंदर छुपाकर संसद के भीतर ले जाया जा सके। तो साजिश के साथ घटना को अंजाम दिया गया, ये दिल्ली पुलिस की तरफ से कोर्ट को भी बताया गया है। जी अंजलि, मेरा सवाल था विक्की शर्मा और रेखा शर्मा को लेकर, उन्हें भी हिरासत में लिया गया था, उनसे भी पूछताछ की गई है, क्या कुछ जानकारी मिली है? देखिए, 10 दिसंबर की रात में ये लोग गुरुग्राम में विक्की शर्मा के घर पर पहुंचे थे और ऐसे में विक्की शर्मा और उसकी जो पत्नी है रेखा, इनका भी रोल बहुत अहम हो जाता है, क्योंकि वहां पर ही ये इकट्ठे हुए और उसके बाद 2 दिन का वक्त गुजरा और उसके बाद 13 दिसंबर को ये लोग पहुंचे संसद भवन। जब इस पूरी साजिश को इन्होंने अंजाम दिया तो वहां पर ये लोग किस तरह से अलग अलग मिले, ललित भी वहां पर पहुंचा, तो इनके बीच में क्या बात हुई, ये तमाम चीजें जो है वो पुलिस इन्वेस्टिगेशन का हिस्सा है और विक्की शर्मा और रेखा से भी इन्हीं चीजों को लेकर पूछताछ की गई है कि आखिर वो इस पूरी साजिश में किस तरह से हिस्सा बने हैं, क्या क्या चीजें उनकी तरफ से, क्या कोई चीजें मुहैया कराई गई या उनको इस साजिश। बिल्कुल अंजलि, ये तो हुआ जांच का मामला, लेकिन जितेंद्र शर्मा, इस मामले में कहीं ना कहीं जो सुरक्षा का घेरा है उसमें भी चूक हुई है क्या? जिस तरीके से लोकसभा सचिवालय ने कार्रवाई की है, दिल्ली पुलिस अपने भीतर भी किसी तरीके का कोई मंथन, कोई जांच, कोई पड़ताल की जा रही है कि आखिर सुरक्षा में चूक कैसे हुई?
देखिए, बिल्कुल की जा रही है। सुरक्षा में जो चूक हुई है उसको लेकर के गृह मंत्रालय ने बाकायदा जो सीआरपीएफ के डीजी हैं अनीश दयाल, उनकी निगरानी में एक कमेटी बनाई है जो कि लैप्सेस हुए हैं, जो सिक्योरिटी ब्रीच हुआ है उसकी पूरी जांच करेगी, उसके बारे में जानकारी जुटाएगी कि आखिर क्या क्या लैप्सेस थी जिसकी वजह से ये चूक हुई है और इसके अलावा क्या स्टेप्स उठाए जा सकते हैं ताकि सिक्योरिटी को मजबूत किया जा सके। तो ये निश्चित तौर पर ये बड़ा लैप्स था जिसके जरिए ये सभी लोग घुस पाए हैं। और आप ये देखिए ना कि जिस तरह से अदालत में आज पुलिस की तरफ से बताया गया कि जो आरोपी है उसने 2 जोड़ी जूते वहां लखनऊ से बनवाए हैं, स्पेशली डिजाइन बनवाए हैं जिसके अंदर वो कैनिस्टर को छिपा करके लेकर के गए हैं। तो यानी कि ये कहीं सुरक्षा में बड़ा चूक है और इसको लेकर के अगर कोई बड़ा आतंकी घटना को अंजाम देना होता या कोई आतंकी ऑर्गेनाइजेशन होता, टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन होता, तो वो इसका फायदा उठा करके बड़ी आतंकी वारदात कर सकता था। तो ये एक बड़ी चूक है जिसको लेकर के जांच की जा रही है। बिल्कुल बड़ी और महत्वपूर्ण बात कह रहे हैं जितेंद्र शर्मा। आप जिस तरीके से यूएपी की धाराएं लगाई गई हैं जितेंद्र, ये स्पष्ट कीजिएगा कि क्या दिल्ली पुलिस ने कोर्ट के अंदर इस मामले को एक आतंकी घटना की तरह से पेश करते हुए रिमांड मांगी है? बिल्कुल सही कहा आपने, क्योंकि इसको माना जा रहा है कि एक तरह से टेरर स्ट्राइक थी। वहां पर जो टेरर जो है वहां पर फैला दिया गया था पार्लियामेंट के अंदर, जिस तरह से ये पूरी साजिश के तहत गए हैं, तो ये एक तरह से टेररिस्ट एक्ट ही है और इसी वजह से यूएपीए लगाया गया है। और ये जांच करना बेहद जरूरी है कि क्या इसके पीछे कोई बड़ी साजिश थी, क्या कोई ये एक तरह से रेकी की गई थी ताकि बाद में कोई बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम दिया जा सके। और इन सब बातों की जांच की जानी बेहद जरूरी है। भले ये अभी शुरुआती दौर पर लग रहा हो कि ये एक भगत सिंह फैन क्लब बनाया गया था जिसके जरिए ये मिले हैं और ये जाकर के इन्होंने स्मोक कैनिस्टर को ले जाकर के, स्मोक क्रैकर को ले जाकर के वहां पर फोड़ दिया, लेकिन इसके जरिए कोई बड़ी वारदात भी हो सकती थी। तो ये सब जानना बेहद जरूरी है कि क्या ये किसी बड़ी साजिश का एक छोटा सा हिस्सा थे जो ये यहाँ पर चेक किया गया। इन्होंने बिल्कुल बड़ा सवाल यही खड़ा हो रहा है जितेंद्र शर्मा कि क्या ये केवल मोहरे थे और इसके जो मास्टरमाइंड है वो कहीं और हैं। अंजलि, जिस तरीके से ये सामने आ रहा है कि इसके मास्टरमाइंड कहीं और हो सकते हैं, क्योंकि 9 महीने की पूरी साजिश रची जाती है, इन लोगों को इकट्ठा किया जाता है, ये सोशल मीडिया के जरिए जुड़ते हैं, आपस में मिलते हैं। क्या ये माना जाए कि इसके पीछे जो इसका मास्टरमाइंड है वो कहीं बाहर बैठा हुआ है? बिल्कुल ऐसा बिल्कुल संभावित है और यही पुलिस की जांच का अहम हिस्सा भी होगा कि क्या ये जो चेहरे अभी हमारे सामने हैं इस पूरी तहकीकात में, इसके पीछे कोई एक मास्टरमाइंड है जिसको बाहर समझने की कोशिश करें तो क्या संसद पर हमला अपने आप में बहुत बड़ी चीज है, उसको किस तरह से इस वक्त लिया जा रहा है? क्या ये बहुत सीरियसली लिया जा रहा है और इसको इन्वेस्टिगेशन अब स्पेशल सेल कर रही है और उसकी बात हमने कोर्ट में रखी है। कोर्ट ने भी इसको गंभीरता से लिया है और कोर्ट ने 7 दिन की पुलिस कस्टडी रिमांड दी। क्या प्रोसीडिंग रही कोर्ट में? अगर आज की हम बात करें 7 दिन की रिमांड, लेकिन अब फिलहाल अब किस तरह की जांच की तरफ बढ़ेंगे आप? ये तो इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर बताएं। आप मतलब जैसे आप ज्यादा दिन की रिमांड चाह रहे थे, आपने 15 दिन की। तो हमने कहा, जैसे हमने कहा 7 दिन की लीजिए, फिर बाद में आगे आप देखते हैं। लेकिन वो सर 15 दिन की क्या कारण था? मतलब कि अलग अलग जगहों पे जाने का, जगहों पे ले जाने के लिए सर जी। इस वक्त देखिए वो वकील जिन्होंने बताया, जिन्होंने हमने कहा, वो उन्होंने 15 दिन की रिमांड मांगी थी, लेकिन इस वक्त उन्हें वो 7 दिन की रिमांड दी गई है। और जिसमें सबसे अगर आपको कुछ मुख्य अंश बताएं तो वो तो दिल्ली पुलिस के सरकारी वकील का कहना था कि कोर्ट के अंदर दिल्ली पुलिस की तरफ से यह दलील रखी गई, फिलहाल 7 दिन की रिमांड हासिल हुई है, उसके बाद ये रिमांड बढ़ाई भी जा सकती है, कोर्ट में एक बार फिर पेश किया जाएगा। शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए जितेंद्र शर्मा, आपका भी, और अंजलि आपका भी। अपना नजर बनाए रखें, इस खबर से जुड़ा जो भी अपडेट होगा वो सबसे पहले आपको जी न्यूज पे देंगे। फिलहाल रुक रहे हैं बस एक छोटी सी ब्रेक के लिए, लेकिन आगे जी न्यूज पर देखना ना भूलिए बात पते की शुभना यादव के साथ।